देखो, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड कहा, तो शास्त्रों के हिसाब से सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड होता है, और साइंस वालों के हिसाब से यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। मगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो भूलोक से ऊपर 7 लोक, भूलोक, बुभुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, और नीचे 7 पाताल लोक। तो 14 लोक एक ब्रह्मांड में कहे हुए हैं। तो 14 लोक का स्वामी शिव कहते हैं, इसलिए 14 लोक का स्वामी एक ब्रह्मांड कहते हैं। इसलिए 14 लोक का जो टोटल योजन भी बताओ तो भी मुश्किल से एक प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष माना एक सोलर सिस्टम मुश्किल से बनता है। एक सोलर सिस्टम का जो ब्रह्मांड है, शास्त्रों में भी सोलर सिस्टम को ही ब्रह्मांड बोला है, और बोला हुआ है एक ब्रह्मांड में एक ही सोलर सिस्टम होता है, एक ही सूर्य होता है, एक ही सूर्य होता है एक ब्रह्मांड में। और पूरे ब्रह्मांड की टोटल 14 लोक की टोटल ऊपर नीचे पूरा डायमीटर निकाला तो मुश्किल से एक 1 लाइट ईयर्स, मतलब एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष के सूर्य के आसपास एक प्रकाश वर्ष गिनो, इतना ही होता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की टोटल लगाओ तो भी। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, और साइंस वालों के हिसाब से एक ब्रह्मांड बराबर एक यूनिवर्स। ये हमने डिफरेंस बता दिया, क्योंकि इतना बड़ा एक छोटा सा यूनिट नहीं हो सकता। एक ब्रह्मांड तो सबसे छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। नहीं तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, तो शास्त्रों में भी महाब्रह्मांड को बोला हुआ है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। और समय को भी हमने नोट किया कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते भी करते हैं। तो ब्रह्मापुरी में जब एक दिन होता है, धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, तो समय को भी पूरा हमने, समय और स्पेस दोनों को हमने, और एक सूर्य, ये ब्रह्मांड में कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए ब्रह्मांड का समय कितना होना चाहिए, महाब्रह्मांड, महाशिव महाकाल कब बनते हैं, वो वीडियो देखना मेरा। तो ये महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी कहते हैं। तो एक गैलेक्सी में, और वो ब्रह्मांड है, तो गैलेक्सी को शास्त्रों में आकाश गंगा कहते हैं। तो ऐसी अनेक आकाश गंगाएं बन मिल के समूह को एक निहारिका कहते हैं। ऐसी वैसे कई निहारिका मिल के एक यूनिवर्स बनते हैं। तो ये सब बातें बहुत ध्यान से, गहराई से अध्ययन करके, और उनको खुद को मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो मैंने देखा, टाइम स्पेस एंड समय की स्पीड के हिसाब से, वो मैंने प्रैक्टिकल जवाब दिया। परम शांति।